कार्य किया जाएगा। भविष्य में सरकारी भवन निर्माण करने से पूर्व उसकी उपयोगिता तथा सड़क से कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा। महोदय, माननीय महोदय, 1,36,000 करोड़ रुपए रॉयल्टी पेएबल ऑन वास्ट कॉल, इस बजट भाषण के माध्यम से मैं वो ब्रेकअप भी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ड्यूज ऑफ कॉमन कॉज जजमेंट एंड ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन मद में भारत सरकार के पास लंबित है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार केंद्र सरकार से यह राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे महोदय। ये झारखंड का पैसा है, झारखंड का पैसा हेमंत सोरेन की सरकार लेकर रहेगी। मैं इस बजट भाषण के माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में केंद्रीय सेक्टर योजना एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाता है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रांश मद की राशि कम उपलब्ध कराई जा रही है। फलस्वरूप राज्य का योजना बजट बड़ा होने के बावजूद केंद्रांश मद से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय का प्रतिशत कम हो जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रांश मद में लगभग 17,057 करोड़ 10,10,000 रुपये का प्रावधान किया गया। सभी विभाग केंद्रांश मद की राशि प्राप्त करने हेतु स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राशि प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपना बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था महोदय, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिसमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए। इन प्रयोगों को जारी रखते हुए वर्ष 2025-26 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसे जनमन की ओर से करीब लाते हुए अबुआ बजट का नाम दिया है महोदय। विभिन्न बजट गोष्ठियों में सरकार, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की भागीदारी भी सुनिश्चित की है महोदय। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बिना रुके बिना डिगे झारखंड की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए श्री पीयूष मिश्रा जी की निम्न पंक्तियों से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो पंक्तियां हैं, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, हम जिस गति से हैं चले उस गति को पाएंगे, आप फूल सूंघते रहे तो किस गति को जाएंगे। सरकार के जिस पर तेज हो और हाथ में हो धनुष बाण, वीर उसको बोलते जो बूढ़ा हो या जवान। रण में जाकर खड़ा हो तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे और दुश्मनों को मरोड़ दे। महोदय, इसी प्रेरणा के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने रही, बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा है जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्धन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू की। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि से लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी है महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019-20 में
राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार हुआ। महोदय, अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा तथा वर्ष 2025-26 में इसका प्रतिशत 7.5 कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है। महोदय, मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने की सफलता हासिल की है। महोदय, इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 30.2% था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने स्व राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम ये उम्मीद करते हैं कि 61,056.12 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि विगत 5 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बतलाना चाहूंगा कि मैंने पूर्व के अनुभवों को देखा है, चाहे वो बिहार हो या दूसरे राज्यों की भी समीक्षा हमने की है, तो मैंने वहां देखा है कि स्थापना और योजना मद लगभग समतुल्य हुआ करते थे। महोदय, झारखंड बना इस उद्देश्य से है कि हमारे राज्य में रहने वाले वो गरीब जिनके आंखों का आंसू पोंछना हमारा कर्तव्य है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम स्कीम हेड में अधिक से अधिक पैसा खर्च करें तथा स्थापना मद में हम कम से कम राशि या जो आवश्यकता है उससे अधिक नहीं बढ़े। तभी मैं ये कहना चाहता हूं कि स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47.53 था, क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 लाख, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37.63 क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख एवं 91,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है महोदय कि वर्तमान सरकार की स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ये चाहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग कैसे सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। महोदय, राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती भी हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए
वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक लगभग 2,282 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। महोदय, इस वर्ष इसमें 638 करोड़ 13 लाख रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कर्मियों के सेवानिवृत्ति होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख रुपए प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 20.48% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष के पुनरीक्षित बजट पर 7.81% वृद्धि के साथ 34,763 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रस्ताव। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए, कॉमन सेक्टर के लिए 37,884 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए, सोशल सेक्टर के लिए महोदय 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए महोदय 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए का उपबंध किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। राज्य को अपने कर स्टेट ओन टैक्स के माध्यम से 35,200 करोड़ रुपए तथा गैर कर राजस्व से 25,856 करोड़ रुपए 12 लाख रुपए तथा केंद्रीय सहायता 17,057 करोड़ 10 लाख रुपए तथा केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी के रूप में राशि मिलनी है अनुमानित है 47,040 करोड़ 22 लाख रुपए तथा पब्लिक लोन से लोक ऋण से 20,000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली 246.56 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। महोदय, ये एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। महोदय, वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ 44 लाख रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.02% है। महोदय, वर्ष 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 7.5% तथा 9.9% अनुमानित है। महोदय, मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4.6 ट्रिलियन अर्थात 4,61,010 करोड़ रुपए रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक इसे 10 ट्रिलियन रुपए को बनाया जाए। महोदय, ये श्री हेमंत सोरेन की सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम होगा कि हम उसे 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए बनाने वाले हैं। महोदय, इस वर्ष 2023-24 और 2029-30 के बीच प्रति वर्ष 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, जिस पर हमारी सरकार आगे चल रही है।
महोदय, झारखंड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास दर 14.2% से कुछ ही कम रहा है। झारखंड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2001 में 32,093 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2001 और 2004-05 के बीच 12.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है और वर्ष 2004-05 और 2011-12 के बीच 12.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। महोदय, वर्ष 2011-12 से 22-23 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1% की औसत वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान वर्ष 2015-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इन 11 वर्षों में से 5 वर्षों में आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक की दर से बढ़ा है। महोदय, सभी प्रमुख कारक जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखंड में भी मौजूद हैं। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है। महोदय, देश का 40% खनिज भंडार इसी राज्य में ही स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 33% भाग वनों से आच्छादित है। महोदय, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के लिए कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, ये हमारी सोच है, ये हमारी दृष्टि, हमारा लक्ष्य है। महोदय, राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्हें देश भर में कई परियोजनाओं और संस्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी झारखंड में इन्हें अधिक से अधिक रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए तथा पलायन से रोका जाए। महोदय, 14.2% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव से निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। महोदय, सदन के विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार की इन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। संभवतः वह ऐसा करेंगे नहीं। महोदय, ऐसे में मुझे दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आपकी आवाज में असर के लिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनकी आय में वृद्धि करना। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया है। महोदय, इस मद में कुल 769 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय किया जा चुका है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि उपयोजना के अंतर्गत 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से कृषि कार्य हेतु 9,612 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। महोदय, इसे जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जल निधि उपयोजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, डीप बोरिंग आदि कार्य कराने से 203 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है। आदरणीय महोदय, खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का
बजटीय प्रावधान किया जा रहा है महोदय, किया गया है। आदरणीय महोदय, पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 79,000 लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 38,01,000 मैट्रिक टन प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण, विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड स्टेट डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध की उपलब्धता है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है, और उसका परिणाम ये है कि लोग खून की कमी, कुपोषण के शिकार होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ये दृष्टि रखा है कि हम मिल्क प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएं, और जो हमारी जरूरत है, जो मेडिकली जो आवश्यकता है मिल्क की प्रति व्यक्ति, वो दूध प्रतिदिन उन्हें उपलब्ध। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने की व्यवस्था की जा रही है। महोदय, वर्ष 2025-26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया जा रहा है। महोदय, वर्तमान में लैंप्स, पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण योजना अंतर्गत 2025-26 में 118 गोदामों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, आगामी वर्ष 2025-26 में कृषि एवं एलाइड सेक्टर में संबद्ध परिक्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 66,24,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, ग्रामीण विकास की बात करें महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए रोजगार सृजन एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना श्री हेमंत सोरेन सरकार का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2025-26 में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। महोदय, सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई, जिसमें लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2024 तक के लिए अबुआ आवास हेतु निर्धारित लक्ष्य 6,50,000 के विरुद्ध अब तक 6,01,135 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें 19,685 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 6 आवास वित्तीय वर्ष 25-26 में पूर्ण करने का उद्देश्य है, प्रस्ताव है। महोदय, इस तरह वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़ 41,61,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, जल संसाधन जिसकी आवश्यकता है कृषि दर बढ़ाने की दिशा में बृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 779 करोड़ 20 लाख रुपए का योजना प्रस्तावित है, जिसमें नई सिंचाई परियोजना का निर्माण, पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य, पूर्ण एवं अपूर्ण वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 136 करोड़ का बजटीय प्रस्तावित है। महोदय, इसके अतिरिक्त स्वर्ण रेखा परियोजना पर आगामी वित्तीय वर्ष में 350 करोड़ का बजटीय बंद प्रस्तावित है। महोदय, सिंचाई सुविधाओं पर सिंचाई क्षमता को विस्तार में ध्यान रखते हुए 2025-26 में जल संसाधन के लिए 2,257 करोड़ 45,55,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय,
100% राज्य योजना मद में राज्य सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट 25-26 में पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना, विभिन्न भवन परिसंपत्तियों के निर्माण, मरम्मति, जीर्णोद्धार, सामुदायिक तथा सेवा केंद्र तथा पंचायत ज्ञान केंद्र आदि पर कुल 280 करोड़ के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है। महोदय, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 2025-26 में